Good afternoon, my all dear student. जैसा कि हमने पार्ट 9 वचन हिंदी सेकंड में जो हमारा चैप्टर है 9 वचन, इस चैप्टर के हमने किए थे आज क्वेश्चन आंसर तथा इसके बाद हमने किया था सर्वनाम के क्वेश्चन आंसर। तो एक बार हम इस चैप्टर को पुनः रिवाइज कर लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो फिर से बार हम वचन के बारे में पढ़ते हैं कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं। इस जो हमारा चैप्टर है उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें लड़का खेल रहा है, पहला है। फिर दूसरा है लड़के खेल रहे हैं। तीसरा है तितली उड़ रही है और चौथा क्या है, तितलियाँ उड़ रही हैं। अब उपयुक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी क्या इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ना कैसे है, लड़का और तितली शब्द से उनकी एक संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कि लड़का खेल रहा है तो हमें ये चलता पता कि लड़का खेल रहा था अर्थात एक ही लड़का खेल रहा है, ठीक है। तितली उड़ रही है तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि तितली है तो एक ही तितली उड़ रही है। उसके बाद फिर था कि लड़के, तो लड़के का यूज़ हम कब करते हैं, जब वहाँ पर एक से ज़्यादा होते हैं तब। तो लड़के खेल रहे हैं। उसके बाद है फिर तितली उड़ रही है, तो तितली का क्या है, तितलियाँ, तो तितलियाँ उड़ रही हैं, ठीक है। तो तितलियाँ मतलब एक से अधिक है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है कि शब्द के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गया ना कि क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा है कि वचन के भेद, कि वचन के कितने भेद होते हैं। ये तो आपको सभी को पता है ना कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के होते हैं 2 भेद, ठीक है। वचन के कितने होते हैं भेद, वचन के होते हैं 2 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है हमारा, बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है, तो इसकी परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन, ठीक है। उसके बाद फिर आता है वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के होते हैं 2 भेद, ठीक है। उसके बाद है वचन के होते हैं 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। तो हमारे वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जिसमें हमारा एक वचन है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक वचन कि एक वचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक वचन शब्द का वह रूप जिससे एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि शब्द का वह रूप जिससे एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे केला, घोड़ा, गाय, लड़की, पुस्तक, लोटा, मेज, कुर्सी, जूता आदि। क्या कहा गया कि शब्द का वह रूप जिससे एक होने का बोध होता है, ठीक है, जिससे एक होने का बोध होता है उसे कहते हैं हम एक वचन। जैसे कि कहा मैंने गाय, तो यहाँ पर गाय जब बोला गया है तो गाय एक ही गाय का बोध करा रही है, ठीक है। लड़की भी एक ही लड़की का बोध करा रही है, और पुस्तक, लोटा, मेज, कुर्सी, जूता आदि ये सब एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं, एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे एक वचन हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बहुवचन। तो बहुवचन क्या है, देखिए, शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है, मतलब कि सबसे पहले एक वचन था तो उसमें एक था, अब अनेक में क्या हो गया, एक से अधिक हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अनेक संख्या हो गई ना। तो शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले,
घोड़े, गायें, लड़कियाँ, पुस्तकें, लोटे, मोजे, कुर्सियाँ, जूते आदि। ठीक है, आप इसे इनके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जैसे गाय कहा गया था तो यहाँ पे क्या है, गायें हैं। ठीक है, मतलब कि एक से अधिक है। फिर आपका है लड़की है तो क्या हो गया, लड़कियाँ। लड़की एक संख्या एक का बोध करा रही है और लड़कियाँ एक से अधिक का। और पुस्तक भी एक है लेकिन पुस्तकें एक से अधिक हैं। ठीक है, लोटा एक है और लोटे एक से अधिक हैं। मेज एक है लेकिन मेजें एक से अधिक हैं। कुर्सी एक है लेकिन कुर्सियाँ एक से अधिक हैं। और जूता एक है लेकिन जूते एक से अधिक हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि जहाँ पर एक चीज़ का बोध होता है वहाँ पर एक वचन होता है, और जहाँ पर अधिक संख्या का बोध होता है वहाँ होता है बहुवचन। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कैसे है। शब्दों के अंतिम में आ को ए में बदल दिया जाता है। कैसे, जैसे कि किताब है तो इसको हम बनाएंगे ए में, तो कैसे जाएगा, किताबें। ए आया ना बेटा, एक मात्रा हुई ना उसमें। आँख, आँखें, दवात, दवातें, बात, बातें, चप्पल, चप्पलें, रात, रातें, बहन, बहनें, कलम, कलमें, चाल, चालें, साइकिल, साइकिलें। ठीक है, फिर दूसरा है कि शब्दों के अंत में आ के बाद ए लगा दिया जाए। ठीक है, चंद्र बिंदु है एक ऊपर, तो क्या हो जाएगा, माला, मालाएं, सेना, सेनाएं, कला, कलाएं, कथा, कथाएं, सभा, सभाएं, बांधा, बांधाएं, सिला, सिलाएं, कविता, कविताएं, शाखा, शाखाएं, महिला, महिलाएं, माता, माताएं और लता, लताएं। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। एक क्वेश्चन तो मैंने 22 कराया था और बाकी आज मैंने कराया 25 को, आज की डेट में कराया है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि वचन का क्या अर्थ है, तो आपको पता है ना कि वचन का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, तो वचन का अर्थ है संख्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। ठीक है ना, वचन का क्या अर्थ है, संख्या। उसके बाद देखिए बेटा, फिर 25 जो आपकी डेट का क्वेश्चन है, आज में क्या किया, आज की डेट है, आज दिनांक कितनी है, आज 25 तारीख है। ठीक है, और मंथ कौन सा आपका, महीना कौन सा आपका है, अक्टूबर, सन 2021। ठीक है, तो 25 अक्टूबर सन 2021 है। ठीक है, और दिन कौन सा है, आज का दिन जो है वो है सोमवार। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो काम किया था वो क्या है हमारा काम आज का, कि वचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अभी हमने बताया था इसके बारे में ना, कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। दूसरा आता है क्वेश्चन कि वचन के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। अब हमें बताना है कि वचन जो है उसके कितने भेद होते हैं, तो वचन के भेद के बाद है वचन के उन भेदों के नाम भी बताने हैं। ठीक है, तो वचन के होते हैं 2 भेद, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो वचन के कितने होते हैं भेद, वचन के होते हैं 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। फिर है क्वेश्चन हमारा 4 है कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है, मतलब आपको एक वचन और बहुवचन में बताना है अंतर, डिफरेंट। ठीक है, उसमें दोनों में क्या अंतर है, तो हमने क्या किया, एक वचन और बहुवचन में अंतर। तो आप सबसे पहले हमें बताना अंतर एक वचन का, तो क्या बताया हमने कि एक वचन शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। कैसे है, शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे केला, घोड़ा, लड़की आदि। फिर दूसरा है बहुवचन, तो बहुवचन क्या है, शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है। ठीक है ना, एक वचन में क्या है, एक का हो रहा है और बहुवचन में अनेक का हो रहा है। ठीक है, अनेक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। तो जैसे केले, घोड़े, लड़कियां आदि। तो ये तो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे पार्ट 9 वचन के। ठीक है ना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के वचन जो चैप्टर आपका है, मैंने वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, उनके नाम
तथा उनके दोनों भेदों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है आपको और आपको लिखवा भी दिया है। ठीक है, तो इसे आपको अपनी नोटबुक पर करना है। जो बच्चे एब्सेंट थे, जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, वो बच्चे इसे अपने नोटबुक पर उतारेंगे। ठीक है ना, बाकी बच्चों को क्या है, उनको इस क्वेश्चन आंसर को लर्न भी करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है आपके लोगों के एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर के आपको लर्न करने हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर किया था सर्वनाम चैप्टर किया था हमने। ठीक है, उसमें हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए थे। जिसमें पहला क्वेश्चन था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम की भाषा क्या है, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, आप, वे, यह, जो, कुछ, कोई, क्या आदि। फिर था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम होते हैं 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। तो हमको क्या है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम था उस पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, तो उनके भेदों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये आपका आज का वर्क है। इसे आपको अपने जो बच्चे एब्सेंट थे उनको क्या है, अपनी नोटबुक में से करना है। ठीक है बेटा, और दूसरी बात, इन्हें लिखना, इसे याद भी करना है। जब लिखते हो तो लिखते समय राइटिंग का विशेष ध्यान दें, मात्राओं का विशेष ध्यान दें और डेट अवश्य डालें। ठीक है, थैंक यू।